बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे की। मार्क कार्नी अपनी पत्नी डायना फॉक्स कार्नी के साथ मुंबई पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम कार्नी का पहला आधिकारिक दौरा है। वो 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में रहेंगे। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत कनाडा संबंधों में आई खटास के बाद उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई में वो बिजनेस लीडर्स, सीईओ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स से मिलेंगे। इसके बाद वो दिल्ली आएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत और कनाडा के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर उनका सम्मान हो रहा है। ये आप देखिए, बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आएगी। जो आलमी निजाम दहाइयों तक इत्तेहादियों, तजारती माहिदों और मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात पर खड़ा था, अब वो ताकत, टैरिफ और दबाव की सियासत में तहलील होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कनाडा जैसे रवायती अमरीकी इत्तेहादी का वाज़ेह झुकाव नए तजारती माहिदे और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ताबीर करना वाशिंगटन के लिए किसी सफारती बम से कम नहीं है। ये लम्हा तारीख के उन नाजुक मोड़ों में से एक महसूस होता है जब बज़ाहिर अल्फाज सिफारतकारी के करीब होते हैं, और यही वो मुतज़ाद तस्वीर है जो इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा। मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं कुछ लोगों की शादियों में। लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है, उन यूनिटी वालों पे भी मैं आती हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, किसने हिम्मत दी इंडियन मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी कौम है। ये हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता था। रियली? इंडियन मीडिया दिखा रहा है स्टेटमेंट्स कि जी यही मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं। एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से, और लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के। पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज़। और ये इस वक्त ये न्यूज़ आ रही है जब आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए थे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपको याद होगा कि जो इंडियन लीडरशिप है और कैनेडियन लीडरशिप जो है उनके दरमियान मामलात ख़राब हो गए जब उस वक़्त जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि जो एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं टू किल और असैसिनेट एन कैनेडियन सिटीजन। ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा, तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस कोई खास बात नहीं है, हमरे बड़े अच्छी दोस्त है। ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं। यदि ये अरब मुल्कों पे मैं आऊंगा, मगर पहला पॉइंट ये है कि ये जो अटैक है ये यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। मुझे तो ये सुन के बड़ी हंसी आई। मैंने कहा घबराना नहीं है, लेकिन वहां पे घबराया जा रहा है, घबराया जा रहा है वहां पे। तो जी ये सिचुएशन हो चुकी है। मैंने जैसा कहा कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला विजिट जो है ये इतना बड़ा एक वबाल पैदा कर देगा या भूचाल ले आएगा। लेकिन अब पता चला है कि इस भूचाल के आने की जो है वो रीजंस क्या है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ये कंसर्न है कि भाई ये जो एक अलायंस बन रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा। पहले जो अलायंस एक बना हुआ है ऑलरेडी अफगानिस्तान और तालिबान का, उससे बड़ा खतरा तो ये अलायंस नहीं होगा आपके लिए। लेकिन जो अफगानिस्तान और तालिबान टीटीपी का अलायंस इस वक्त बना हुआ है, क्या आपके लिए ये नरेंद्र मोदी का अलायंस टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान के अलायंस से ज्यादा बड़ा खतरा है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती। वो आपके अंदर आके नहीं फटेंगे, वो तो अंदर जा जाके फट रहे हैं, ईंट से ईंट बजा रहे हैं। तो फिर आप कौन से लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया
कि ठीक है, इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। हम तो एक दो एंगल पे बात करें ना, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जो भी वो कंसर्न्स हैं वो ठीक है अगर पाकिस्तान, लेकिन उधर मच चुका है भाई, हलचल मच चुकी है कि ये एक ही हो गया। तो बात ये है कि ईरान भी आपके साथ स्टैंड नहीं करता, वो इंडिया के साथ स्टैंड करता है। जो यूएई है वहां पर इंडिया के हजारों लाखों लोग वर्कर्स काम करने जाते हैं, और आपको वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई वाले कि अपने भिखारी यहां से बुला लो। सऊदी अरेबिया दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड इंडिया के नरेंद्र मोदी को देता है, तो आप लोग चुप करके बैठे रहते हैं। यूएई जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रियल स्टेट की, और आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये खाली खुली का नहीं है उधम और भूचाल, ये तो ऑलरेडी सारे जो पैटर्न्स हैं वो तो सेट है, वो तो सेट पैटर्न्स पे सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी, वो सबके साथ अलायंस में है। और जो अलायंस होता है वो इकोनॉमी की बेस पर होता है, वो स्ट्रांग होने की बेस पे होता है। दुनिया की सबसे बड़ी 4 जो इकोनॉमीज है उसमें इंडिया आता है, उसको आप पार ही नहीं कर सकते, क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो उधम बजाने का कोई फायदा नहीं। पाए तुसी तालियां शालियां बजा लो, वो तालियां, उसका कोई फायदा नहीं। हालात यहाँ से खराब हुए और फिर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बहुत एक टफ लाइन जो है वो कनाडा के ऊपर ली, बहुत ही टफ लाइन। नॉर्मली इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ऐसी टफ लाइन नहीं लेता था, लेकिन इंडिया ने ली। एक बात तो ये थोड़ी समझनी चाहिए। दोस्तों, आज भारत की राजधानी में एक अहम कूटनीतिक क्षण देखने को मिला जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। यह द्वारा ऐसे समय पर हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में दिए गए उनके बयान ने चर्चा को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा में हो रही किसी भी आपराधिक घटना के लिए भारत या भारतीय समुदाय के किसी सदस्य को बिना प्रमाण दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस बयान को कई लोगों ने संबंध सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत माना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दोनों देश आगे किस तरह से आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर क्या नई पहल की जाएगी, और क्या दोनों सरकारें संवाद के माध्यम से पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ पाएंगी। भारत सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि वह अपने सम्मान और संप्रभुता से समझौता नहीं करती, लेकिन साथ ही वैश्विक सहयोग और पारदर्शी जांच प्रक्रिया का समर्थन भी करती है। ऐसे में यह द्वारा भविष्य की कूटनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सोचिए, क्या यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत की नींव रखेगी, या फिर अभी और सख्त कूटनीतिक कदम देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में होने वाली संयुक्त बैठकों और आधिकारिक बयानों से काफी कुछ साफ होगा। अगर आपको ऐसे ही तथ्यपरक और संतुलित विश्लेषण पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट समय पर पहुंच सके।